नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य को समझने वाले हैं जो पहली नजर में फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ता हुआ सा लगता है। हम बात कर रहे हैं भारत की शान आईएनएस विक्रांत की। कभी सोचा है आपने कि लोहे की एक नन्ही सी कील पानी में डालते ही गायब हो जाती है, डूब जाती है, लेकिन 45,000 टन का आईएनएस विक्रांत जो पूरा का पूरा स्टील का एक पहाड़ है, वो कैसे समुद्र की लहरों पर शान से तैरता है? ये कोई जादू है या इसके पीछे छिपा है कोई जबरदस्त विज्ञान? जरा सोचिए, एक तरफ कुछ ग्राम की एक मामूली सी कील और दूसरी तरफ 45,000 टन का विशालकाय स्टील का जहाज। दोनों बने तो एक ही चीज से हैं, लोहे से। फिर भी एक पल में डूब जाता है और दूसरा एक तैरते हुए किले की तरह समंदर पर राज करता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस रहस्य की पहली गुत्थी सुलझाने के लिए हमें चलना होगा सदियों पीछे। इसका पहला सुराग छिपा है एक बहुत ही पुराने लेकिन जबरदस्त सिद्धांत में, जिसे हम सब जानते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल या उत्प्लावन बल के नाम से। अब ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है बहुत सिंपल। देखिए, जब भी कोई चीज पानी में जाती है ना, तो पानी उसे नीचे से ऊपर की तरफ एक धक्का देता है। बस इसी धक्के को हम कहते हैं बोयेंट फोर्स। और नियम ये है कि अगर ये ऊपर वाला धक्का उस चीज के वजन से ज्यादा या उसके बराबर हो गया, तो समझ लीजिए वो चीज तैरेगी, डूबेगी नहीं। और आईएनएस विक्रांत का जो डिजाइन है वो इसी प्रिंसिपल का एक जीता जागता शानदार नमूना है। उसका जो निचला हिस्सा है, जिसे हल कहते हैं, उसे इतना विशाल बनाया गया है कि वो अपने 45,000 टन के वजन के बराबर पानी को साइड में हटा देता है। और जितना ज्यादा पानी हटेगा उतना ही तगड़ा धक्का पानी नीचे से ऊपर की ओर लगाएगा। और यही वो बॉयंट फोर्स है जो इस भीमकाय जहाज को ऊपर उठाए रखता है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर दिमाग में एक सवाल आता है ना, कि भाई ये सब तो ठीक है, पर लोहा तो पानी से बहुत ज्यादा भारी होता है। तो फिर असली राज क्या है? कहानी में ट्विस्ट कहाँ है? बिल्कुल सही सवाल। अगर स्टील पानी से लगभग 8 गुना ज्यादा डेंस है, तो फिर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ फेल क्यों नहीं हो रहा? कायदे से तो जहाज को सीधा नीचे जाना चाहिए था। और दोस्तों, यहीं पर खुलता है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा राज, और वो है एवरेज डेंसिटी, यानी औसत घनत्व। देखिए, गलती हम ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ स्टील की डेंसिटी देख रहे हैं। हमें देखना है पूरे जहाज की डेंसिटी को, जिसका फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको ऐसे समझिए, आईएनएस विक्रांत स्टील का कोई ठोस टुकड़ा नहीं है, वो अंदर से ज्यादातर खोखला है। उसके अंदर बड़े बड़े इंजन रूम हैं, हवाई जहाज रखने के लिए हैंगर हैं, क्रू के रहने के लिए कैबिन है, और इन सब हजारों कमरों में क्या भरा है? सोचिए, हवा। तो इस जबरदस्त वॉल्यूम की वजह से जब हम पूरे जहाज की एवरेज डेंसिटी निकालते हैं, मतलब स्टील का भारीपन और अंदर की हवा का हल्कापन, दोनों को मिलाकर, तो पता है क्या होता है? पूरे जहाज की जो एवरेज डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है। और बस यही वजह है कि ये लोहे का पहाड़ एक बहुत बड़े खोखले स्टील के गुब्बारे की तरह पानी पर आराम से तैरता है। हमारी दुनिया के पीछे छिपे ऐसे ही कमाल के विज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जहाज का सिर्फ तैरना ही तो सब कुछ नहीं है। हाँ, तो तैरना तो एक बात हो गई, पर सोचिए, जब समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, भयंकर तूफान आता है, तब ये विशाल जहाज सीधा कैसे रहता है? ये पलट क्यों नहीं जाता? ये एक बिल्कुल अलग चुनौती है। इसका जवाब छिपा है द साइंस ऑफ स्टेबिलिटी में, यानी संतुलन के विज्ञान में। देखिए, जहाज ऊपर से इतना भारी होता है तो उसे सीधा रखने के लिए इंजीनियर्स एक बहुत चालाक तरीका अपनाते हैं। वो जहाज के एकदम निचले हिस्से में बहुत भारी वजन डाल देते हैं, जिसे कहते हैं बैलास्ट। ये बैलास्ट जहाज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे खींच लाता है। अब होता यह है कि अगर कोई बड़ी लहर जहाज को एक तरफ झुका भी दे, तो ये नीचा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पानी का बोयेंट फोर्स मिलकर उसे वापस खींचकर सीधा कर देते हैं। इसी कमाल की ताकत को कहते हैं राइटिंग मोमेंट। और फिजिक्स के ये सारे नियम ये सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहे। इन्होंने असल जिंदगी में, युद्ध के मैदान में इतिहास बदला है। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध, और इस जंग के ठीक बीचों बीच समंदर में खड़ा था आईएनएस विक्रांत, जो उस वक्त सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि फिजिक्स के इन्हीं नियमों पर बना एक चलता फिरता घातक हथियार था। उस जंग में
यही एवरेज डेंसिटी और स्टेबिलिटी के सिद्धांत आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत बने और इन्हीं की बदौलत विक्रांत बंगाल की खाड़ी में सिर्फ एक जहाज नहीं रहा, वो बन गया एक फ्लोटिंग एयरफील्ड, एक तैरता हुआ हवाई अड्डा। सोचिए जरा, विक्रांत ने पूरी बंगाल की खाड़ी में दुश्मन की घेराबंदी कर दी थी। हमारे सी हॉक फाइटर जेट्स यहीं से उड़ान भरते और यहीं वापस लैंड करते थे। जब कई टन का एक जेट पूरी रफ्तार से इस पर लैंड करता होगा तो कितना जबरदस्त फोर्स लगता होगा। लेकिन जहाज की विशाल स्टेबिलिटी, जिसे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो इतनी ज्यादा थी कि ये जहाज टस से मस नहीं होता था। वो इन झटकों को ऐसे सोख लेता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो अगली बार जब भी आप इस स्टील के दैत्य को देखें तो याद रखिएगा कि इसका तैरना कोई चमत्कार या जादू नहीं है। ये विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसान की कमाल की सोच, इंजीनियरिटी की एक शानदार जीत है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि हमारी इस दुनिया में हमारे चारों तरफ ऐसी और कितनी चीजें हैं जो हमें बहुत साधारण सी लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा विज्ञान असाधारण है। विज्ञान के ऐसे ही और दिलचस्प विषयों को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।